मैं दुर्गेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आज प्रश्नावली 4.1 के सवाल नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों से मैं बार बार यही कहूँगा कि आप अधिक से अधिक मेहनत करें, क्योंकि बीता हुआ समय वापस नहीं आता है। अभी वक्त रहते मेहनत करोगे, सफलता जरूर मिलेगी। जो परिश्रम करेगा उसको परिश्रम का फल आज न तो कल मिलना ही मिलना है। एक छोटी सी कहानी है। एक विद्यार्थी है, वह हॉस्टल में पढ़ने कहीं शहर जाता है और वह पढ़ने में बहुत ही तेज था, लेकिन उनकी जो संगत हो जाती है गलत लड़कों से हो जाती है, ऐसे दोस्तों से हो जाती है जिसको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, और वह शहर में रह करके पढ़ता है, लेकिन वह अपना अधिक से अधिक समय पढ़ाई पर न दे करके अनावश्यक कार्यों में देता है। उसके पिताजी एक साधारण किसान रहते हैं, साधारण व्यक्ति होते हैं। वह किसी भी तरह से पैसा इकट्ठा करके और उनको देते हैं। एक समय की बात है कि वह लड़का सिनेमा देखने जाता है और वह नाइट शो 9 से 12 9 PM to 12 AM वाला शो देखता है, और उसके साथ उनके 2 मित्र भी रहते हैं। वे सभी रोड पर आते हैं, चौराहे पर आते हैं और ऑटो का इंतज़ार करते हैं। किसी तरह से एक ऑटो वाला मिलता है। वो भी बोलता है कि भाई दूर है, मैं किराया ज़्यादा लूँगा, दोनों तरफ का किराया लूँगा। वह लड़का बोलता है कि भाई ऐसा क्यों? तो वह बोलते हैं व्यक्ति, वह ऑटो वाला बेचारा ड्राइवर कहता है कि भाई हम एक तरफ से आपको लेके जाएंगे, लेकिन उधर से हमको कोई सवारी नहीं मिलेगा, हमें खाली ही आना पड़ेगा, तो हमें दोनों तरफ से किराया चाहिए। तो बोलते हैं कितना लोगे? तो बोलता है कि मैं 400 रुपया लूँगा। ऑटो वाला वह इतना देने में सक्षम नहीं होता है। लड़का कहता कि नहीं है, आप कुछ कम कीजिए। तो किसी तरह से करके 300 रुपये पर बात तय होती है, और वह तीनों मित्र, वह लड़का और उसके साथ 2 मित्र, तीनों अपने हॉस्टल की ओर चल देते हैं। रास्ते में ड्राइवर से बात होती है। बोलता है लड़का कि भाई रात को ऑटो क्यों नहीं मिलती? तो वह बतलाता है व्यक्ति कि किराया कम मिलता है, सवारी नहीं मिलते हैं, इस कारण रात में ऑटो वाले कम चलते हैं। मैं मजबूरी के कारण चलता हूँ। तो लड़का पूछता है कि क्या मजबूरी है भैया? तो वह बतलाते हैं कि मैं भी आप ही की तरह पढ़ने में तेज था, और थोड़ी सी लापरवाही के कारण मैं फेल हो गया। मैं रात को आप ही की तरह सिनेमा देखने जाता, यानी समय का दुरुपयोग करता, और आज मेरे घर में मेरे बाल बच्चे हैं, बच्चों का फ़ी है, दिन में ऑटो चलाते हैं, उससे हम अपना खर्चा चला पाते हैं, बच्चों का फ़ी नहीं जमा कर पाते। तो रात को ऑटो चलाते हैं, जिससे अच्छी इनकम होती है, सवारी अधिक पैसे देते हैं, और हम अपने बच्चे का स्कूल का फ़ी जमा करते हैं। तो
यह बातें उस लड़के को समझ में आती हैं। कहता है कि मैं भी तो वही काम कर रहा हूँ जो पहले आप कर चुके हैं, तो आप तो उसका खामियाजा भुगत रहे हैं कि आज ऑटो चला रहे हैं। इस पर उस लड़के के मन में आती है कि यह ड्राइवर हमारे ही तरह किसी किसान का लड़का है, साधारण परिवार का लड़का है, तो हमें यह गलती नहीं करनी चाहिए। तो आप लोगों से भी मैं वही निवेदन करता हूँ कि आप लोग गलती ना करें, समय का दुरुपयोग ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई पर व्यतीत करें ताकि आप लोग सफल हो पाएँ। चलिए हम लोग पढ़ते हैं प्रश्नावली 4.1 का सवाल नंबर 2। कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित किया है। किस में बदलना है भाई? तो द्विघात समीकरण के रूप में बदलना है। स्थिति का सवाल नंबर 1 कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। जो क्षेत्र की लंबाई है उसके चौड़ाई के दुगना से एक अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। पहले इसको हमें द्विघात समीकरण के रूप में बदलना है, उसके बाद में हम हल करेंगे। तो क्या दिया है? आयताकार भूखंड, ऐसा भूखंड जिसकी लंबाई और चौड़ाई यानी आमने सामने की भुजा अलग अलग होती हैं लेकिन बराबर होती है। आमने सामने की भुजा बराबर हो, कैसी हो? आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, उसे हम आयत कहते हैं। तो ऐसा ही आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर स्क्वायर और कह रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक है। क्या कह रहा है कि आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। चौड़ाई x है, इसके दुगना 2x और 1 अधिक। तो माना कि सॉल्व करते हैं, माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर। चलिए आयताकार भूखंड की लंबाई हो जाएगी दुगने से 1 मीटर अधिक, दुगने से 1 मीटर अधिक। अब प्रश्न से कह रहा है दिया है, क्या दिया है भाई? आयताकार भूखंड की क्षेत्रफल बराबर कितना? 528 मीटर स्क्वायर। अच्छा, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। आई कितने के बराबर दिया है भाई? तो 528 मीटर स्क्वायर के बराबर। लंबाई कितना है? तो 2x + 1। चौड़ाई कितना है? तो x बराबर 528। अब गुना करेंगे x से और 2x से, बारी बारी से इन दोनों में गुना करेंगे। 2x से और x से करेंगे तो 2 1 जा 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 1 2। और x से और x से चर राशि के पावर गुणा में जुड़ता है ना, तो 1 और 1 कितना हो गया? x के पावर 2 और प्लस 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 1 से 1 ले करेंगे तो x, और ये देखिए बराबर से दाहिने है तो प्लस 528 से बाएं आएंगे तो माइनस 528। कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में बदले। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया? इसे द्विघात समीकरण के रूप में बदल दिया। लेकिन हमारे सवाल में कह रहा है कि हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है कि भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। तो द्विघात समीकरण पर हम रख करके इसे हल कर लेंगे तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात हो जाएगी। ठीक ना? अब सॉल्व कर लेना आप लोग। यदि प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, इसके हम अगले वीडियो में हम इसको हल कर देंगे। बाबू मेहनत करने की आवश्यकता है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला है। ठीक, दूसरा का सवाल इसका कह रहा है
दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। दो क्रमागत धनात्मक, क्रमागत मीन्स लगातार, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7 लगातार है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, कैसा पूर्णांक होना, पूर्णांक होना चाहिए, तो कैसा, धनात्मक, ऋणात्मक नहीं, धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल है 306। तो माना कि हम पहले धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करेंगे ना, तो माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक कोई भी चर राशि मान लेंगे, कोई जो नहीं है कि एक्स ही मानेंगे, ए बी सी डी एक्स वाई कुछ भी मान सकते हैं। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक कह रहा है क्या है, लगातार है, क्रमागत है, यानी कि मान लीजिए कि 9 है तो 1 10 हो जाएगा, यानी एक जोड़ेंगे, x है तो x प्लस 1, ये दो अंक हैं। अभी प्रश्न कर रहा है कि दोनों का गुणनफल क्या है, 306। क्या दिया है भाई, क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योग, क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306। अब देखिए यहीं पर कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। पहला धनात्मक पूर्णांक कितना है भाई, तो x है, और दूसरा कितना है हो, तो x प्लस 1, कितना मिलकर हो गया, 306। x से और x से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, चर राशि का पावर जुट जाता है, तो 1 और 1 2, प्लस प्लस प्लस, x से 1 ले करेंगे x, और यह बराबर से दाहिने 306 है, पाएगा तो माइनस 306 बराबर 0, वो तो गया, द्विघात में कन्वर्ट हो गया। और पूर्णांक क्या है, तो पूर्णांक हम ज्ञात कर दे रहे हैं। ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, कह रहे हैं पूर्णांक क्या है, पूर्णांक ज्ञात करने के लिए हम इसे गुणनखंड विधि से यदि हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर और 306 से गुना करेंगे तो माइनस 306 एक्स स्क्वायर, ऐसी दो संख्याएं ढूंढेंगे जिससे कि गुणा करें तो माइनस 306 एक्स स्क्वायर आ जाए, और जोड़े या घटाएं तो एक्स के बराबर है। तो हमें जब पता नहीं चलता है तो क्या करते हैं, हम इसका तुरंत फैक्टराइजेशन कर देते हैं, क्या कर देते हैं, फैक्टराइज, गुणनखंड कर देते हैं। तो 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16, 2 1 2, 2 7 नहीं गलत हो रहा है, 2 1 2, 2 5 10, 2 3 6। फिर 3 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे तो तिती का 9 दूनी 18 17, ऐसा आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x, 18x में से 17x घटेगा, x के बराबर आ जाएगा, और 18x में से 17x गुना करेंगे तो माइनस 18x माइनस 18 17 306 एक्स स्क्वायर, यानी इनके गुणनफल के बराबर, माइनस 306 बराबर 0। अब देखिए x यहाँ से कॉमन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी x यहाँ भी x कॉमन, तो यह बच गया x प्लस x ले 18 तो 18 माइनस 17 कॉमन हो जाएगा, x माइनस प्लस माइनस 17 से 18 बार में भाग देंगे तो 306 आ जाएगा बराबर 0। तो यह x माइनस 18, सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यह प्लस, माइनस माइनस प्लस, x प्लस 18 और x प्लस 18 कॉमन कर देंगे तो x प्लस 18 इंटू, यहाँ से x प्लस 18 कॉमन करेंगे तो बच जाएगा x, और यहाँ से x प्लस 18 कॉमन करेंगे तो माइनस 17 बराबर 0। अब जब
x प्लस 18 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा भाई, तो ये प्लस 18 इधर आएगा तो माइनस 18, और यह संभव नहीं है क्योंकि क्या कर रहा है, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, यह असंभव है, यह असंभव है, तो ऐसे ही गलत है, यह नहीं आंसर हो सकता है, असंभव है। तो पुनः देखते हैं, x माइनस 17 इक्वल टू 0 के करेंगे जब, तो x बराबर क्या हो गया भाई, माइनस 17 इधर प्लस 17, इसलिए पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x, इसलिए पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x बराबर कितना का है, 17 के, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा भाई, बराबर x प्लस 1, 17 प्लस 1 हो तो गया। इसी तरह से कोशिश करना, लोग जहाँ भी समस्या होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसको हम सॉल्व